परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास है ना। तो आपने क्या लिखना है डेफिनेशन लिखेगा, आप लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सल्यूट, यू हैव टू राइट द अमाउंट ऑफ सल्यूट, amount of solute in gram dissolved in 100 gram of solution, 100 gram of solution is called mass percentage. Therefore, W by W percentage means is equal to, आप यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे आप मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन, आप यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सल्यूट in gram upon mass of solute in gram plus mass of solvent भी लिखेंगे, mass of solvent in gram, क्योंकि दोनों को मिला के क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है, गॉट इट? ओके, सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू मास, दिस विल बी इक्वल टू mass of solute in gram अपॉन, आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप परसेंटेज मीन्स इनटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज ये निकालते हैं। क्लियर? एनी डाउट? देखिए इसका न्यूमेरिकल आएगा एक छोटा सा, हाँ आप थर्ड ईयर हैं, आपके यहाँ एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो नंबर 1 लिखिएगा, आगे कैसे न्यूमेरिकल आएगा लिखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। अगर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए इसमें आना है पक्का 2024 में जो आप एग्जाम देंगे बीएससी थर्ड ईयर, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, रेडी है, चाहे वॉल्यूम में से आ जाए एक नंबर का, और बच्चे छोड़ते हैं इसको, लेकिन हमारे डूबी वाला के बच्चे जो हैं इसको पूरा बनाएंगे। ठीक, तो लिखेगा क्वेश्चन क्या है, लिखेगा व्हाट डू यू मीन बाय, लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय, बहुत अच्छा पेपर आता है बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत अच्छा पेपर, लास्ट ईयर हमारे इस साल बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा केमिस्ट्री में, सारे बच्चे पास हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, थियरी हो। ठीक है, और इस बार जो मैंने पढ़ाया था, किसी बच्चे से आप पूछ सकते हैं, जैसे अंजलि रावत है ना, और निकिता है, बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे परसेंटेज आए, अच्छे नंबर बता रहे थे सर कि जो आपने बताया वही आए इस बार, जो मैं बताता हूँ एग्जाम में उसने आना ही आना है, बस बशर्ते बच्चा मेरा क्लास में आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, ये नियम है हमेशा ही। तो न्यूमेरिकल क्या आएगा, इसमें लिखेगा व्हाट डू मीन बाय 20%, 25 कर दीजिए, चलिए व्हाट डू मीन बाय, थोड़ा टिपिकल है, 25%, व्हाट डू मीन बाय 25% W by W, व्हाट डू मीन 25% W by W ऑफ NaCl, ऐसे आएगा कि आप W by 25% ऑफ 25% W by W ऑफ NaCl, आप इससे क्या समझते हैं, बता सकते हैं? आप क्या समझते हैं बताओ, क्या मतलब हुआ? 20% W by W NaCl का मतलब क्या हुआ बच्चों, बताओ।